आज है 15 दिसंबर 99 की अव्यक्त वाणी। हेडिंग दिया है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और संकल्प शक्ति को प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे से ऊंचा बाप, कैसा बाप? ऊंचे से ऊंचा बाप परम धाम में होता है या साकार सृष्टि पर होता है? अगर साकार सृष्टि पर होता है तो बिंदु रूप में जाना जा सकता है या साकार रूप में जाना जा सकता है। और अगर साकार रूप में जाना जा सकता है तो साकार तन चाहिए। साकार तन भी मुकर्रर चाहिए या अभी आया राम अभी गया राम सूक्ष्म वतन में? मुकर्रर रस में चाहिए। सूक्ष्म वतन में फरिश्ताएं रहते हैं, फरिश्ताएं पवित्र होते हैं। पवित्र तन में सुप्रीम सोल शिव बाप नहीं आते। इसमें आते हैं, पतित तन में आते हैं। बोला है बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा कमल का फूल कमाल करने वाला बनाता हूँ। कौन? शिव बाप। तो बोला आज ऊंचे से ऊंचा बाप, आज माना कब? 15 दिसंबर 99 को। 15 दिसंबर 99 को आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख। चारों ओर माना सारे विश्व में जो फैले हुए ब्राह्मण बच्चे हैं, जो अपन को ब्रह्मा की औलाद मानते हैं, ब्राह्मण जो ब्रह्मा बाप की बात माने, माना ब्रह्मा बाप के मुख से जो भी वर्षंस निकले हैं उनको मानने वाले बच्चे जो चारों ओर विश्व में फैले हुए हैं, उन श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रही है। कहाँ हर्षित हो रहे हैं? आज हर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन कहाँ हर्षित हो रहे हैं? परमधाम में, सूक्ष्म वतन में, साकार सृष्टि में गुलजार दादी के अंदर हर्षित हो रहे हैं। क्यों? गुलजार दादी के अंदर हर्षित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बाप जो है वो कन्या के तन में, पवित्र तन में नहीं आता। बाप किस में आता है? पतित तन कामी कांटे में आता है। वो कन्या जो बचपन से ही आश्रम के पवित्र वातावरण में पली हो, गृहस्थियों के कीचड़ वातावरण में तो दूसरी बात, लेकिन जो फर्स्ट क्लास वातावरण में पली हो उसको पतित कैसे कहा जा सकता है? तो बाप उसमें नहीं आते। माना बाप जो है वो जरूर कहीं साकार सृष्टि पर साकार तन में मुकर्रर रस में पार्ट बजाय रहा है। इसलिए बोला आज। कहाँ की बात सुनाई? और किसने सुनाई? शिव बाबा ने सुनाई। गुलजार के तन में शिव बाबा बोलता है। ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद 18 जनवरी के बाद
जरूर किसी चोले में प्रवेश करती है। जो पहली अव्यक्तवाणी 21 जनवरी की चली थी, उसमें बताया था जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगे उसके तन में आवेंगे। तो गुलजार दादी को मुकर्रर किया गया। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की सोल जो सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी है, सुप्रीम सोल सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करता। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु सूक्ष्म वतनवासी में प्रवेश नहीं करता। जैसे मनुष्य आत्मा सूक्ष्म चोला धारण करती है स्थूल शरीर छोड़ने के बाद, तो कोई मनुष्य तन में प्रवेश करती है, जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है, उसे अपना भान नहीं रहता। सुप्रीम सोल की प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में ये भारी अंतर है। सुप्रीम सोल सिर्फ हल्का फुल्का ज्योति बिंदु है, सूक्ष्म शरीर जैसा पावरफुल नहीं है। तो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसमें पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। इसलिए मुरली में बोलते हैं कि इस ब्रह्मा को पता चलता है क्या 169 से पहले, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कि मैं कब आता हूँ और कब चला जाता हूँ, क्योंकि चेहरे मोहरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य आत्माएं जब किसी में प्रवेश करती है सूक्ष्म चोले वाली, तो चेहरे मोहरे में फर्क पड़ जाता है। क्यों फर्क पड़ जाता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी ज्यादा पावरफुल होता है। उससे ज्यादा पावर को साकार शरीरधारी आत्मा वहन नहीं कर सकती, इसलिए अचेत हो जाती है। गुम हो जाती। तो गुलजार दादी की आत्मा अचेत अवस्था में चली जाती है। उनको बोली हुई वाणी दोबारा पढ़नी पड़ती है, ब्रह्मा को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ब्रह्मा की सोल जिस समय वाणी परमात्मा शिव उनके तन से उनके मुख से उच्चारण करते थे, ब्रह्मा की सोल स्वयं भी सुनती थी, क्योंकि ब्रह्मा की सोल चैतन्य अवस्था में रहती थी। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु हल्की फुल्की आत्मा का कोई दबाव नहीं पड़ता था। माना 15 दिसंबर 99 को या उससे पहले जो भी गुलजार के तन से वाणियां चलाई गई हैं, वो ब्रह्मा की सोल बोलती है, सुप्रीम सोल नहीं बोलते। लेकिन कब की बात है? ये कब का दृश्य बताए रहे हैं? श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो कौन हर्षित हो रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। यहाँ तो बोला आज ऊंचे से ऊंचा बाप, ब्रह्मा बाबा ऊंचे से ऊंचा बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। मुरली में तो बोला है ब्रह्मा का बाप कौन? माने ब्रह्मा का भी कोई बाप है ना। तो ऊंचे से ऊंचा बाप ब्रह्मा हुआ क्या? तो कौन बाप बोले? शिव बाप बोले गुलजार के तन से। हाँ, साकार तन से बोले। लेकिन आज माने 15 दिसंबर को बोले। कहाँ बोले? खार में है? खार में थे ना। कहाँ बोले? बॉम्बे में थे। बम्बई में बोले। कहते हैं कि बम्बई में खार, बॉम्बे में खार स्थान है कोई, कहते हैं खार खाए बैठा है, इन्हें देहधारी धर्म गुरुओं के ऊपर खार खाए बैठा है। सागर खारा होता है। हाँ, तो ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देखा हर्षित हो रहे हैं। तो खार में क्या सूक्ष्म वतन था उस समय? साकार वतन है। हाँ, ऊंचे से ऊंचा बाप सूक्ष्म स्टेजधारी है, कोई ऊपर सूक्ष्म वतन नहीं है, ऊपर नीचे की बात नहीं है। अगर ऊपर नीचे की बात होती सूक्ष्म वतन अथवा परम धाम के लिए,
मुरली में ऐसे नहीं कहते कि तुम बच्चे परमधाम को भी इस साकार सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या कहा? मुरली में बोला है कि आगे चल करके तुम बच्चों की ऐसी स्टेज बनेगी, परमधाम, ऐसी निराकारी वाणी से परे रहने वाली स्टेज बनेगी कि मैं तुम सूक्ष्म वतन तो क्या परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। माने कोई ऐसा ब्राह्मण बच्चों का संगठन एक स्थान पर बनेगा जहाँ पहुँचते ही हर आत्मा वाणी से परे का अनुभव कर रही होगी। अभी भी कुछ बच्चे ऐसा अनुभव करते होंगे कि मुकर्रर रथ में पार्ट बजाने वाले बाप के पास जब पहुंचते हैं तो निसंकल्प हो जाते हैं। घर से चलते हैं ये सोच करके कि ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, लेकिन सामने पहुंच करके सब कुछ पूछना भूल जाते हैं। सब बच्चे नहीं, कुछ बच्चे, कोई बच्चे। तो बोला आज श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं